चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। देखो, इस चैप्टर में कल हमने एक्सरसाइज 14.1 देखी थी ना, कि जिसमें फैक्टराइजेशन के बेसिक रूल्स समझे थे। अब एक्सरसाइज 14.2 देखें, कि जिसमें हमें फैक्टराइजेशन करना है फार्मूला के हिसाब से। और फार्मूला नई नहीं है, वही पुरानी फार्मूला है जो पहले आपको एक्सपांशन में आती थी। अब उसी का ही उल्टा फैक्टराइजेशन करना है। आप लोगों को याद हो अगर, तो पहले आपको ये फॉर्मूला आती थी ना, a प्लस बी होल स्क्वायर। याद है ना, कि जहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका आंसर लिखते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर लिखा जाता था ना, बराबर ना। तो इस पर से ये आंसर आप लोग लिखते थे, वो एक्सपांशन में पहले आपको आता था। अब इसका उल्टा करना है, फैक्टराइजेशन। कि आपको क्वेश्चन इसके हिसाब से दिया हुआ होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उसका आंसर आपको बनाना है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फैक्टर करने हैं हमें, बराबर ना। कि जिसमें सिर्फ जो पहला नंबर है उसका और आखिरी नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकाल कर वो आंसर लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, बराबर। यहाँ अगर माइनस में हो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसके आंसर में लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। उसका आंसर ये आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, बराबर। तो पहले जो आपको एक्सपांशन में यही फार्मूला आती थी, याद है ना वो फार्मूलाज, कि यही फार्मूला एक्सपांशन में आती थी। अब वही फार्मूला जो है वो हमें फैक्टराइजेशन में करनी है, सही बात है ना। तो अब इनके हिसाब से जो है वो हम लोग आंसर लिखें। पहले ये फार्मूला है, ये फार्मूला जब आएगी तब बताऊंगा। 14.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखें, कि जिसमें हमें इन फार्मूला के हिसाब से करना है। कि जैसे समझो, आपके 14.2 में पहले ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन में a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 ऐसे दिया हुआ है, और इसका हमें फैक्टर करना है। तो इसका फैक्टर प्लस में है ना, तो इस प्लस के हिसाब से करेंगे हम लोग। कि जिसमें खाली पहले ये डिसाइड कर लिया करो कि a और b पे लिखना क्या है, बस खाली वो डिसाइड कर दो। कि जब a और b पे क्या लिखना है वो पता चल जाए ना, तो खाली ये दो स्टेप ही लिखने हैं। आंसर में सिर्फ दो स्टेप लिखने हैं, लेकिन पहले डिसाइड कर लो a और b पे क्या लिखना है। तो a और b पे लिखते हैं जो पहला और आखिरी नंबर है ना, पहला नंबर और आखिरी नंबर, पहला नंबर का स्क्वायर रूट वो a पे लिखते हैं, उसका स्क्वायर रूट, और आखिरी नंबर का स्क्वायर रूट वो b पे लिखते हैं, बराबर ना। पहले नंबर का स्क्वायर रूट a पे, आखिरी नंबर का स्क्वायर रूट b पे, बराबर। तो मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ रफ में लिख रहा हूँ कि यहाँ पे a पे हो जाएगा a की जगह पर तो a ही लिखना है, a स्क्वायर है ना, तो उसका a लिखना है स्क्वायर रूट करके। और b की जगह पे लिखा जाएगा, जैसे 16 है ना, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 4। 16 का स्क्वायर रूट होता है ना 4, 4 4 जा 16। बस ये डिसाइड हो गया ना a और b पे क्या लिखना है, फिर खाली आपको ये दो स्टेप ही लिखना है, ये फार्मूला के हिसाब से। कि पहले स्टेप में यही बताना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कि आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इसके हिसाब से है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसके हिसाब से अगर लिखें तो पहले देखो, अब फॉर्मूला, अब भले क्वेश्चन मत देखो, ये एक बार डिसाइड हो जाए ना रफ में, तो अब ये क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं है, अब खाली फॉर्मूला याद रखो। कि पहले ए स्क्वायर, तो ए पे क्या लिखना है? ए ही लिखना है ना, तो इसका मतलब ए का स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ए का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 8 नहीं लिखना है, अब उसके हिसाब से लिखना है कि 2ab के 2, फिर ए की जगह पे ए लिखना है और बी की जगह पे 4। 2ab तो 2ab, ये हो गया ना। और प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर मतलब लिखते हैं 4 का स्क्वायर, बराबर। बी स्क्वायर मतलब क्या, फिर 4 का स्क्वायर लिखेंगे। तो देखो उनके हिसाब से लिख दिया कि नहीं हमने। और ये है ना, एक तरह से इसका फैक्टराइजेशन ही हुआ, कि देखो ये तो ए स्क्वायर ही हुआ, यहाँ पे देखो तो 2 4 जा 8a, 8 का ही फैक्टर किया ना, 2 4 जा, फॉर्मूला के हिसाब से फैक्टर किया। और यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 ही तो होता है, बराबर। इसलिए बोल रहा हूँ खाली पहले ए और बी डिसाइड कर लो, तो उसके बाद भले क्वेश्चन भी मत देखो, फिर वो फार्मूला याद रखो, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। तो उनके हिसाब से ये लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, और उसके आंसर में नीचे लिखना है हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब आंसर में अब लिख देंगे कि a पे तो a ही लिखना है, प्लस b तो b पे 4, वो है ना a प्लस बी, मतलब a प्लस 4 उसका होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर। बरोबर, सिंपल है ना एकदम, कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस पर से खाली ए और बी डिसाइड कर लो। ए और बी कैसे डिसाइड होता है, तो जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर रूट वो ए लिखेंगे, और जो थर्ड टर्म है आखिरी नंबर उसका स्क्वायर रूट वो बी लिखेंगे, और फिर फॉर्मूला के हिसाब से उसमें रख दें। बरोबर, अगर प्लस में है ना, बीच में प्लस में है तो प्लस वाली फॉर्मूला। अब जैसे सेकंड है, सेकंड में पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, तो ये माइनस में है, तो माइनस में है तो ये माइनस वाली फॉर्मूला यूज करना, कोई चेंजेस नहीं, बस खाली यहाँ प्लस की जगह माइनस दिया हुआ है और कोई चेंजेस नहीं। बरोबर, तो इसमें भी पहले ए और बी पे क्या लिखना है वो डिसाइड कर लेंगे, कि जैसे कि भाई इसमें ए और बी पे क्या लिख सकते हैं, तो ए पे लिख सकते हैं जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर रूट, कि जैसे पी स्क्वायर दिया हुआ है तो पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट वो हो जाएगा पी, सिर्फ पी हो जाएगा ना उसका स्क्वायर रूट। और फिर बी पे क्या लिखेंगे, तो बी पे लिखेंगे आखिरी नंबर, बीच वाले नंबर को नहीं देखना है, आखिरी नंबर, तो 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, मतलब ए पे लिखेंगे p और b पे लिखेंगे 5। अब ये फॉर्मूला में ही लिख देना, कि जैसे पहले ए स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर मतलब लिख दिया जाएगा ब्रैकेट में पी स्क्वायर, माइनस 2ab, तो माइनस 2 ए की जगह पर p और b की जगह पर 5, तो 2ab ऐसे हो जाएगा ना, और प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर मीन्स प्लस 5 का स्क्वायर, कंप्लीट ना, प्लस बी स्क्वायर मीन्स प्लस ये 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके आंसर में फिर लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a पे लिखेंगे p माइनस b पे लिखेंगे 5 उसका होल स्क्वायर, p माइनस 5 होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं, सिंपल फैक्टराइजेशन हो गया ना। बराबर, अब जैसे मैंने ये दो सम किए ना, ऐसे आगे के सम आप ट्राई करना, 3 4 5 6, ये चारों सम सेम वैसे ही करने हैं, प्लस हो तो प्लस के हिसाब से करना, माइनस हो तो माइनस के हिसाब से, खाली ए और बी डिसाइड कर लेना तो इनके हिसाब से आंसर हो जाएंगे। फिर उसके बाद 7 8 में बता रहा हूँ कि 7 और 8 कैसे करने, 3 4 5 6 वो आप ट्राई करना, फिर सेम होंगे ऐसे ही आंसर। फिर 7 में अगर हम लोग करें तो 7 में ऐसे होगा कि इसमें ऐसे दिया हुआ है एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4LM। अब यहाँ पे आपको दो स्टेप ज़्यादा दिए हुए हैं, कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, पहले हमें क्वेश्चन ही ठीक करना होगा 7th वाले में, कि यहाँ पे एल प्लस एम का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब अगर पहले होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो पहले हमें एक्सपांड करना होगा और फिर उसके बाद फिर फैक्टराइजेशन करना होगा। बरोबर, मतलब ऐसे करना होगा कि पहले अगर l प्लस एम का होल स्क्वायर है तो इसी में ही पहले फॉर्मूला लगानी होगी a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, मतलब इसको ही पहले एक्सपांड कर दें, तो एक्सपांड ऐसे होगा कि पहले a स्क्वायर मतलब l स्क्वायर प्लस 2ab तो प्लस 2LM, फॉर्मूला के हिसाब से ये एक्सपांड करेंगे ना, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे कि 2LM प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी पे लिखेंगे m स्क्वायर, और पीछे ये माइनस 4LM। बरोबर, इसका हमने पहले एक्सपांड कर दिया l स्क्वायर प्लस 2LM प्लस m स्क्वायर, और फिर पीछे तो वही लिखा 4LM। अब इसमें है ना, ये दोनों वो लाइक टर्म्स है, LM दोनों में है, ये लाइक टर्म है, और अगर लाइक टर्म हो तो उनका प्लस माइनस करते हैं ना, लाइक टर्म का प्लस माइनस, तो उनके हिसाब से यहाँ पर जो 2LM और यहाँ पर माइनस 4LM, तो LM तो सेम ही रहेगा, नंबर में देखते हैं +2 और -4, तो +2 और -4 कितना होता है, -2 होता है, +2 -4 तो -2, मतलब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि L स्क्वायर, इसकी जगह पर इन दोनों का प्लस माइनस वो लिखते हैं -2LM, और ये प्लस
एम स्क्वायर, अब पीछे नहीं, इन दोनों का प्लस माइनस करके ही बीच में लिखा ना हमने, बराबर ना, एल स्क्वायर माइनस 2LM प्लस एम स्क्वायर, बराबर। और अब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, और खाली नंबर, खाली ये अल्फाबेट ही है, नंबर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका तो सीधा ही फैक्टराइजेशन ना। मतलब देखो यहाँ पर ये है ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, तो उसका सीधा आंसर ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं, फैक्टराइजेशन में इसका सीधा आंसर ये लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन है वही लाइन तो यहाँ पे दी गई है कि समझो ए स्क्वायर की जगह पर दिया हुआ है एल स्क्वायर, 2AB की जगह पर दिया हुआ है 2LM माइनस में ही है, और बी स्क्वायर की जगह पे दिया हुआ है एम स्क्वायर। तो इसका आंसर a माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, l माइनस एम होल स्क्वायर। डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा ना कि ये इन दोनों का माइनस किया और ये बचा ना, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा अब l माइनस एम होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला के हिसाब से इसका डायरेक्ट आंसर, बरोबर, समझ आ रही है ना बात है। तो ये सिंपल इसका सॉल्यूशन हो गया, ध्यान रखना है इसके सॉल्यूशन में। और अब जैसे 8th वाला दिया हुआ है कि 8th में a4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस b4 ऐसे दिया हुआ है। अब ये भी प्लस में ही है, तो खाली ये डिसाइड करें इसमें, इसमें तो डायरेक्ट हो गया, डिसाइड भी करने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई इस पे a पे l लिखें, b पे m लिखें, डायरेक्टली लिख दिया ना। इसमें डिसाइड कर ले अगर भाई a पे क्या लिखना है, फॉर्मूला देखो प्लस में है तो ये प्लस वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन भाई a पे क्या लिखें, तो इसका स्क्वायर रूट a4 है, तो a4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ b पे क्या लिखें, तो b4 है, तो b4 का स्क्वायर रूट b स्क्वायर हो जाएगा, ये लिखा जाएगा ना उस पे, बराबर ना। और इनके हिसाब से हम लोग अब ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख दें इसे कि भाई पहले ए स्क्वायर लिखना है, मतलब उसमें लिखेंगे ए स्क्वायर उसका स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, तो ए पे क्या लिखे, ए स्क्वायर ही लिखे ना, और उसका भी स्क्वायर फिर, बराबर। फिर प्लस 2AB, तो प्लस 2 ए की जगह पे लिखेंगे ए स्क्वायर, बी की जगह पे लिखेंगे बी स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर में बी की जगह पे लिखेंगे ये बी स्क्वायर और उसके भी बाहर स्क्वायर, बी की जगह पर बी स्क्वायर और उसके बाहर स्क्वायर, तभी तो ये 2 और 2 4 कहलाएगा ना। और जो फाइनल आंसर लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जिसमें a की जगह पे लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस b की जगह पे लिखा जाएगा b स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर लिखना है हमें, बराबर, समझ आ रहे हैं ना बात। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से लिखना, मैंने ये सम किया ना, इनके बाकी के जो सम है 3 4 5 6 वो आप लोग ट्राई करो उसमें खुद, ओके। अब देखो कि जैसे उसी में ही अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि जिसमें भी हमें फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन अब फैक्टराइजेशन की कौन सी मेथड, ये थर्ड वाली मेथड यूज करनी है। पहले में ये दोनों देखी ना हमने, अब थर्ड वाली मेथड। इस मेथड में क्या है कि अगर आपको दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कि दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस की ही साइन होनी चाहिए, अगर ये कंडीशन दी गई हो तो उसके आंसर में एक बार माइनस एक बार प्लस लिखा जाता है, मतलब उसका आंसर आता है एक बार a माइनस बी एक बार a प्लस बी। मतलब जो आपको जो दो नंबर दिए हुए हैं ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, उन दोनों का स्क्वायर रूट निकालो, कि जैसे ए स्क्वायर हो तो उसका स्क्वायर रूट, बी में उसका स्क्वायर रूट, और दोनों का स्क्वायर रूट निकाल के उस स्क्वायर रूट को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखें, बराबर। जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन से ही समझे कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका पहला क्वेश्चन 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, बराबर, कि जहां पर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, और ये p स्क्वायर है तो p स्क्वायर का सिर्फ p हो जाएगा और q स्क्वायर का सिर्फ q हो जाएगा। मतलब जो 4p स्क्वायर दिया हुआ है उसका आंसर हो जाएगा 2p, बराबर ना, 4 का 2 और p स्क्वायर का सिर्फ p 2p, और 9q है तो उसका क्या हो जाएगा 3q, उसका स्क्वायर रूट 3q।
मतलब इसी को ही ये जो 2p और 3q उसका स्क्वायर रूट हुआ, उसी स्क्वायर रूट को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, सिर्फ इतना लिखना है, बराबर ना। मतलब इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसके आंसर में सिर्फ एक ही लाइन लिखी जाएगी कि जो 4p है तो उसका 2p माइनस 9 का हो जाएगा 3q, 2p माइनस 3q, और साथ में दूसरे ब्रैकेट में 2p प्लस 3q, बराबर ना। एक बार 2p माइनस 3q, एक बार 2p प्लस 3q, तो ये हमारा आंसर। सिंपल है ना, एकदम सिंपल वे में हो गया ना। जो भी नंबर दिया हुआ है ना, कि उन नंबर का खाली स्क्वायर रूट निकालो और उस स्क्वायर रूट को एक बार माइनस एक बार प्लस, तो वो हमारा आंसर। लेकिन किसी किसी में चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अब ये 63 और 112 है, तो इन दोनों का स्क्वायर रूट निकलता है। 63 का स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता, उसका स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं आता। तो जब डायरेक्ट स्क्वायर रूट ना निकलता हो ना, तो फिर क्या करते हैं, तो उसमें पहले इन दोनों में से कॉमन निकाल देते हैं। ऐसे क्वेश्चन होंगे ना तो उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। जैसे कि 63 और 112 है, तो इन दोनों में से जो है वो एक नंबर कॉमन निकल रहा है, दोनों 7 की टेबल में आते हैं। दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 7 की टेबल में। तो मतलब दोनों जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएंगे पहले। जैसे आगे वाले क्वेश्चंस में भी आप लोग कॉमन निकालते थे, वैसे ही कि इसमें पहले 7 कॉमन निकाल देंगे। कि अगर 7 कॉमन निकाल दिया तो 63 में से 7 कॉमन निकाल दिया तो कितना बचेगा? 9, 9a स्क्वायर बचेगा, बराबर ना। 9 7 जा 63, और माइनस 112 है, 112 को 7 से डिवाइड करो, मतलब 7 कॉमन निकालो तो उसमें बचेगा 16, 16b स्क्वायर बचेगा, बराबर ना। तो अब जो ये 7 अगर हमने कॉमन निकाल दिया, तो अब ये 7 तो वही लिखेंगे, इनमें ये फॉर्मूला लगाएंगे कि जैसे देखो 9a स्क्वायर, तो 9a का क्या हो जाएगा? 3a, और 16b का क्या हो जाएगा? 4b, बराबर। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा, इसको ही एक बार माइनस एक बार प्लस में, मतलब 9a है तो उसको एक बार 3a माइनस 4b, 9 का 3 और 16 का 4, बराबर ना। स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ a और सिर्फ b, एक बार 3a माइनस 4b और एक बार 3a प्लस 4b, ये आंसर, बराबर ना। मतलब अगर डायरेक्ट स्क्वायर रूट 63 का नहीं निकल रहा था तो पहले 7 कॉमन निकाल दिया, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाला, बराबर ना। जिसमें डायरेक्ट स्क्वायर रूट होता हो तो डायरेक्ट ही लिख देंगे। अब जैसे ये है तो इसमें डायरेक्ट स्क्वायर रूट होता है। नंबर 3 वाला जो है 49, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाता है, और 36 है तो 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर 7x और इसका आंसर 6, मतलब इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक बार 49 को लिख दें 7x माइनस 6, और एक बार 7x प्लस 6, ये हमारा आंसर, बराबर ना। इन्हीं नंबर को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, वो लिख दिया गया ना यहाँ पर, बराबर। डायरेक्ट होता हो तो डायरेक्ट करो, ना होता हो तो कॉमन निकालें। अब जैसे इसमें फोर्थ वाले में है कि इसमें इसमें अगर आप खाली नंबर देखो ना, तो हाँ 16 का 4 हो जाता है, उसका स्क्वायर रूट 4। 144 देखो तो 144 का 12 हो जाता है, 144 का स्क्वायर रूट 12 हो जाता है, वो ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ x में स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है, x में नहीं है कि x 5 का थोड़ी स्क्वायर रूट होता है, x 2 हो तो स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर हो तो उसका स्क्वायर रूट होगा ना। 5 का कैसे होगा? 3 का कैसे होगा? इसलिए इन दोनों में नंबर नहीं, इन दोनों में x कॉमन निकालना होगा हमें, बराबर। कि जहाँ पे नंबर का तो स्क्वायर रूट हो रहा है लेकिन x का स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है, तो इसलिए पहले x कॉमन निकालना होगा। तो यहाँ पे x5 है, यहाँ पे x3 है। मैंने हमेशा कहा है कि जो छोटा नंबर हो उसे कॉमन निकालते हैं। तो दोनों में से छोटा x3 है, तो x3 को कॉमन निकालेंगे। कि इसमें x3 को कॉमन निकालें, जो छोटा नंबर है वो। तो इसको अगर हमने कॉमन निकाल दिया तो उनके हिसाब से यहाँ पर 16 तो रहेगा ही, x5 में से x3 निकल जाएगा तो x2 बचेगा, 5 में से 3 निकल जाएंगे तो 2 बचेंगे उसमें, और माइनस ये 144 x3 में से x3 निकल जाएगा तो सिर्फ
144 बचेगा। अब इस x3 को बाहर ही रहने देंगे और अंदर अब इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे कि जैसे 16x स्क्वायर तो अब उसका 4x होगा ना, x स्क्वायर का x होगा ना, और 144 का 12 हो जाएगा। अब उसे एक बार माइनस एक बार प्लस में लिखें, मतलब ऐसे हो जाएगा कि एक बार 4x माइनस 12 और एक बार 4x प्लस 12। ये आंसर ना कि 16 का 4x और 144 का 12, तो ये आंसर मिल जाएगा। समझ आ रही है बात? ध्यान से समझना। अब जैसे फिफ्थ में है तो अब फिफ्थ में दोनों में देखो स्क्वायर है और बीच में माइनस भी है, तो इनको भी एक माइनस एक प्लस में लिखेंगे, लेकिन पूरा पूरा ब्रैकेट, ये पूरा पूरा ही एक बार माइनस एक बार प्लस में आएगा। मतलब ऐसे होगा, ध्यान से समझना, कि भाई पहले एक बार ये L प्लस एम माइनस L माइनस एम होगा और एक में L प्लस एम प्लस L माइनस एम होगा। बराबर? ये पूरा का पूरा ही, ये दोनों ही एक बार माइनस में लिखेंगे, अंदर की साइन नहीं, ये साइन चेंज होगी, ये वाली साइन चेंज होगी कि इन दोनों को एक बार माइनस में लिखा, इन दोनों को एक बार प्लस में लिखा। बराबर ना? एक बार माइनस एक बार प्लस ही तो लिखते हैं हम लोग। बराबर? अब इनका स्क्वायर रूट क्या, खाली स्क्वायर हट जाएगा ना, 16 का 4 लिखते हैं लेकिन इसमें तो सिर्फ स्क्वायर हट जाएगा अल्फाबेट में, तो इसलिए ये पूरे पूरे दोनों ब्रैकेट एक बार माइनस में लिखे बीच में, और वही दोनों ब्रैकेट एक बार प्लस में लिखे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं, पहले ये वाला ब्रैकेट ना, फिर ये वाला, कि इसमें अगर मैं ब्रैकेट हटाऊं तो पहला तो वही रहेगा L प्लस एम माइनस माइनस है तो देखो अंदर की साइन चेंज हो जाती है कि अगर माइनस है तो माइनस L प्लस एम हो जाएगा, यहाँ माइनस L और प्लस एम ऐसे हो जाएगा। और दूसरे में अगर देखो तो दूसरे में ये L प्लस एम, ये पहला तो वही रहेगा और यहाँ प्लस है ना, तो अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, अंदर वही रहेगा L माइनस एम। बराबर ना? यहाँ L प्लस एम माइनस था तो अंदर की साइन चेंज कर दी, L प्लस एम कर दिया, और यहाँ L प्लस एम वही लिखा और यहाँ प्लस था तो उसको सेम साइन रखी, L माइनस एम। अब यहाँ पहले वाले ब्रैकेट में देखो तो उसमें ये L और ये माइनस L प्लस L माइनस L कट हो जाएगा, सिर्फ M और M है, प्लस में है दोनों, तो प्लस M और प्लस M वो हो जाएगा 2M। क्या हो जाएगा वो? 2M। ये ब्रैकेट में ये बचेगा 2M, और दूसरे ब्रैकेट में अगर देखो तो इसमें प्लस M और माइनस M कट हो जाएगा, ये L प्लस L बचेगा 2L। बराबर? और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देना तो नंबर में 2 2 जा 4 हो जाएगा और अल्फाबेट में M और L रहेगा, 4ml। तो इनका आंसर क्या मिलेगा हमें? 4ml मिलेगा। बराबर ना? ये इनका फैक्टराइजेशन हुआ कि इसका आंसर ये मिलेगा फाइनली। अरे बस समझ में? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन खाली ध्यान से समझना। अब उसके बाद जैसे ये दिया हुआ है, अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और फिर माइनस जेड स्क्वायर अलग से है, तो अगर ये वाला पोर्शन दिया हुआ है तो ये ब्रैकेट वो इसके हिसाब से सॉल्व होगा ना, कि जैसे पहले भी किया था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसका आंसर आ जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बराबर? तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो उसको इसके हिसाब से लिखेंगे नहीं, a और b की जगह पर x और y लिखा जाएगा। मतलब कि ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, कि उस पूरे ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x और माइनस वाई का होल स्क्वायर, और पीछे रहेगा z स्क्वायर। बराबर ना? पीछे वो z स्क्वायर रहेगा। समझ आ रही है ना बात? अब इसे सॉल्व करेंगे कि देखो ये दोनों स्क्वायर में ही है, बीच में माइनस ही है, तो उसे एक बार माइनस एक बार प्लस में, मतलब अब इसको ऐसे लिखा जाएगा कि पहले एक ब्रैकेट में ये x माइनस वाई तो रहेगा ही, उसे एक बार माइनस z लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में ये x माइनस वाई तो रहेगा ही, एक बार
प्लस जेड लिखेंगे। एक बार माइनस एक बार प्लस में लिखता है ना, तो वो इसी तरह से इसमें लिखा जाएगा ना कि पहला ब्रैकेट तो पूरा ही लिखना है, x माइनस वाई पूरा ही। यहाँ पे एक बार माइनस जेड और एक बार प्लस जेड। बराबर, ध्यान से समझना है इन्हें कि ये इस तरह से लिखा गया। अब जैसे सेवंथ वाला क्वेश्चन समझो, कि सेवंथ वाला ध्यान से समझना है कि अब इसमें इसमें 4 नंबर है, तो इन 4 नंबर में तो बहुत सारी मेथड थी, जैसे पहले भी हमने किए थे कि दो दो में से कॉमन निकालते थे। अब इनमें से दो दो में से कॉमन इस क्वेश्चंस में नहीं निकाल सकते। ऐसे 4 क्वेश्चन हो ना, तो अल्फाबेट देखा करो कि अल्फाबेट में देखो भाई ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर ऐसे दिए हुए हैं, ए बी सी ऐसे कुछ दिया हुआ है। अब आपको ये वाली फॉर्मूला ध्यान है, ये लॉजिक समझना है। ये वाली फॉर्मूला में कैसे हम लोग रखते थे कि भाई ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर और बीच में ए बी होता था, ये ए बी और बी बी ऐसे होता था ना। अब यहाँ पे अगर ध्यान से समझो ना, तो आखिरी के 3 टर्म ऐसे हैं कि जिसमें ये देखो बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर और बीच में बी सी दिया हुआ है। बराबर ना, कि ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर और बीच में बी सी है, ऐसे है। मतलब कि ये 3 टर्म्स अलग है, जैसे इसमें थे ना कि पहले 3 टर्म आपको साथ में दिए हुए थे, एक अलग था। अब इसमें पहला वाला टर्म अलग है ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वाला टर्म अलग है। बराबर, जैसे इसमें था वैसे इसमें आखिरी वाला अलग है। तो इनमें पहले अगर हम लोग इसे ब्रैकेट में लिखें कि चलो पहले वाला अलग है 25a² और माइनस ये दूसरा अलग है, और बाहर माइनस है ना, तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। मतलब ऐसे कि 4b² अंदर हो जाएगा -28bc और ये हो जाएगा +49c²। बरोबर, कि पहला अलग और वो 3 अलग। तो पहले वाले में तो चलो कुछ भी नहीं, कि उसको तो वही लिखेंगे 25a², लेकिन जो दूसरा है ना, तो उस दूसरे को लिखा जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से कि a-b होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकते हैं अब तो, पहले हमने सॉल्यूशन किया, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। a-b मतलब क्या करते हैं, खाली जो a हो उसका स्क्वायर रूट लिखते हैं और b का स्क्वायर रूट, बीच वाला तो भले मत देखो तो भी ठीक है। कि मतलब यहाँ पर अगर 4b है तो 4b का हो जाएगा यहाँ पर 2b, बराबर, माइनस 49 है तो 49 का स्क्वायर रूट हो जाता है 7c उसका स्क्वायर। ऐसे हो गया ना, 2b माइनस 7c², बराबर। ये इसका आंसर a-b होल स्क्वायर, उसके हिसाब से ये आंसर लिख दिया हमने कि 2b माइनस 7c², बराबर। तो अब इनके हिसाब से जो आंसर लिखा, तो अब इसको, अब यहाँ दोनों तरफ है, भले मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि भाई इसमें भी स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर है, मतलब अब इन दोनों को एक बार माइनस एक बार प्लस में, जैसे ये ब्रैकेट और इसको लिखा था ना एक बार माइनस एक बार प्लस, तो उसी तरह इसमें भी। तो यहाँ जो बीच में साइन होती है ना, खाली वही साइन चेंज होती है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। मतलब इसको ऐसे लिखा जाएगा, पहले ब्रैकेट में ही लिख रहा हूँ कि भाई 25 है तो 25 का हो जाएगा 5a, 25² का क्या हो जाएगा 5a, 5a माइनस 2b माइनस 7c, ये तो वही रहेगा ना पूरा ब्रैकेट, 2b माइनस 7c, कि एक बार माइनस में ये ब्रैकेट, ये दोनों एक बार माइनस में 25 का 5 और इसमें ये स्क्वायर हट जाएगा, खाली ये ब्रैकेट, और यही ब्रैकेट एक बार प्लस में 5a माइनस 2b प्लस 2b माइनस 7c, कि यही दोनों ब्रैकेट एक बार प्लस में, बराबर। ये दोनों ब्रैकेट एक बार माइनस में और ये दोनों ब्रैकेट एक बार प्लस में, तो ऐसे ही लिखता है ना, एक बार माइनस एक बार प्लस, बराबर। तो जिसके आंसर में लिखा जाएगा, अब ये अगर ब्रैकेट हटा दें तो पहले ब्रैकेट में बचेगा 5a और माइनस है तो उसके बाद की साइन चेंज होगी। इसमें जब हमने z में माइनस लिखा था ना, तो z के बाद है ही ये एक नंबर, माइनस के बाद एक ही नंबर है, तो उसमें क्या साइन चेंज करना, खाली माइनस और प्लस लिख दिया ना, बराबर ना। लेकिन यहाँ माइनस के बाद पूरा ब्रैकेट है, तो माइनस के बाद अगर ब्रैकेट है तो उसकी साइन बदल जाएगी ना, 5a माइनस 2b प्लस 7c,
5a माइनस 2b प्लस 7c के एक बार माइनस में तो अंदर की साइन चेंज हो गई, और जब प्लस में लिखा ये 5a प्लस तो अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगा 2b माइनस 7c। बराबर, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ध्यान से समझना है इसे कि भाई ये तीनों क्वेश्चन 5, 6 और 7 तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से ध्यान से समझना चाहिए, तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना। बराबर, अब जैसे ये किया तो उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन किया ना, तो अब थर्ड वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना। वो सेम है जो हमने 14.1 एक्सरसाइज की थी और 14.2 एक्सरसाइज, दोनों का मिक्सचर है। सेम क्वेश्चंस हैं और इजी क्वेश्चंस हैं, इनकी तरह कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है। तो वो थर्ड वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फिर। बराबर।